मैं ये नहीं कहती, मेरा हमल ठहरा हुआ था 5 माह का था जब मैं वापस आई हूँ। यकीन मानो मेरा दिल तड़पता है जब उसको देखती हूँ तो कहती हूँ या अल्लाह मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए। मेरा बेटा बार बार यही कहता है मामा मुझे छोड़ के नहीं जाना, अगर माँ नहीं तो रब तो आपके पास है। कोड़े मारती थी, यकीन मानो पाइप के साथ मारती थी, बांधती थी रस्सियों से साथ। आप रोटी भी खाते हो तो पहले काम करो फिर। लेकिन फिर भी आपको बेचा सुकून किसने नहीं। था? पठान ने था। मैडम थी, उसने पहले कार में हमारा सौदा कर लिया था। ठीक है। पिस्तौल दिखाया, पिस्तौल की नोक पर ये काम करवाया कि आप लोग अब बगैर तहफ़्फ़ुज़ के नहीं हो। जना करते थे सारी सारी रात। मतलब कपड़े कोई भी उतारते बार बार थे। कोई आ रहा है और आपके साथ ज़ना कर रहा है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज एक बहन मेरे साथ मौजूद है, अपने घर से भागी भाभियों की तशद्दुद की वजह से, लेकिन आगे जो इंसान इनको मिला उसने आगे कच्चे के जो सिंध के वडेरे थे, कच्चे के डाकू थे, उनके यहाँ इसको 3 लाख रुपए में बेच दिया। इससे जानेंगे इसकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई, आपका? क्या नाम? सादिया। सादिया, भाभियाँ क्या तशद्दुद करती थी? भाभियाँ क्या कहती थी भाभियाँ आपको? ये कहती कि थे आप काम करें, वो कोड़े मारती थी, यकीन मानो पाइप के साथ मारती थी, बांधती थी रस्सियों से साथ। बच्चों से ये सब कुछ करवाती थी। आप मानोगे छोटे छोटे बच्चे। अपने बच्चों से, मतलब आपके भतीजों से? हाँ, मेरी वीडियो चलाती थी, कहती थी सीढ़ियों से लेके जाती थी तो कहती वीडियो चलाओ, इसको बांधो रस्सियों के साथ। भाभियाँ बहुत जुल्म करती थी। छोटे वाली मुझसे छोटी थी, मैं बड़ी सी उनसे। भाई रोकते नहीं थे? मैं 3 जगह बड़ी हूँ अपने बहनों से। 3 जगह बड़ी हाँ। बहन का उन्होंने इस तरह तकद्दुस पमाल किया है। हाँ, ऐसे हुआ है। भाई मेरी मना नहीं जान- करते थे अपनी बीवियों को नहीं, कि भाई शर्म करो? भाई तो ये कहते कि हमारा जो हिस्सा है वो हम मेरे नाम लिखा दो, वो ये कहते थे। बाबा फोत हो गए उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, कहते थे आप रोटी भी खाते हो तो पहले काम करो फिर। अच्छा सादिया, भाभियों के तशद्दुद की वजह से घर से जब बाहर निकली, हाँ। फिर आपको किसने आगे से ट्रैप किया? मुझे किसी ने नहीं मेरी जान। अब मैं आई हूँ यहाँ पे, मुझे सुकून है, लेकिन फिर भी आपको बेचा सुकून किसने नहीं। था? पठान ने था। वो आप उस पठान के झांसे में कैसे आई? यार वो ऐसे आई कि वो मुझे रक्शे पर रोज़ाना बैठा के लेके जाता था। वो यादगार से उसे पता चल गया ये लड़की बाहर फिरती है। ठीक है। हम ग्रुप था हमारी लड़कियों का, वो उसको पता चल गया जैसे हम यहाँ पे बैठे वैसे ही था। ठीक है। उसको पता चल गया ये लड़कियाँ आवारा हैं, इनको काम पर लगाना चाहिए। उसने मुझे सोचा हुआ था पहले ही। ऐसे हुआ हमारा सौदा हो गया। मैडम थी, उसने पहले कार में हमारा सौदा कर लिया था। ठीक है। ठीक है। मतलब उसने गलत काम तस्वीरें, हो गया ना? हाँ गलत काम। तस्वीरें उसने भिजवा दी, सिंध में हर तरफ भिजवा दी। मुझे तब पता चला जब मेरा सारा काम हो गया। जब आपको 3 लाख आपका रेट लग गया। फिर उन्होंने हमें पिस्तौल दिखाया, पिस्तौल की नोक पर ये काम करवाया कि आप लोग अब बगैर तहफ़्फ़ुज़ के नहीं हो, आप यहाँ पे रहोगे तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ में। अच्छा, फिर आप सिंध चले गई, आपको हाँ, बेच दिया, सिंध 3 में लाख चली रुपए गई। ले लिए। अब जब जिसके पास बेचा वो कौन लोग थे? यार वो लोग थे कि काफिर थे। सिंध के काफिर थे। हाँ काफिर थे। वो के जना डाकू करते थे सारी सारी रात। मुझे ये काम करते, पूरा लड़के थे जिनके साथ ये काम होता था। आपके साथ पूरी हाँ रात जना कसम करते थे? खुदा की, आप मानते हो? वो लड़के सामने खिड़की खोलते थे, वो काम करना शुरू कर देते थे। मतलब कपड़े कोई भी उतारते बार बार थे। कोई आ रहा है और आपके साथ जना कर रहा है? हाँ, सारे यही कुछ होता था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर थी उस वक्त, मुझे करना पड़ता था, उनकी बात माननी पड़ती थी। कितने लोग डेली आपके साथ बदफेली करते थे? तकरीबन 4-5 तो होते थे, सारी रात यही काम करते थे। बार बार वही आते थे, बाहर से लड़के लेके आते थे, वही ये काम करते थे मेरे साथ। ये सब कुछ हुआ है, मैं ये नहीं कहती। मेरा हमल ठहरा हुआ था 5 माह का था जब मैं वापस आई हूँ उधर से, यकीन माने। फिर मैंने अपना इलाज करवाया, मेरी भाभियों ने करवाया, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए करवाया कि ये ठीक हो जाएगी, घर का काम तो करेगी। सादिया, पूरी जिंदगी आपके साथ सिर्फ ज्यादती हुई हाँ है? ज्यादती हुई है मेरी जान। ये शादी भी हुई तो कोई ज़िंदगी में सुकून नहीं मिला, ना पैसा मियाँ ने पकड़ाया, उसने यही समझा ये बेकारन है। कितने बच्चे हैं आपके हैं सादिया? 5 बच्चे हैं। बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे इस टाइम अपने बाबा के पास हैं। बच्चों की याद नहीं आती बच्चे सादिया? माशाल्लाह पढ़ लिख रहे हैं, इतने प्यारे हैं, आपकी सोच है, शहजादे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यकीन मानो मेरा दिल तड़पता है जब उसको देखती हूँ तो कहती हूँ या अल्लाह मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, लेकिन क्या करूँ, बच्चे मेरे पास नहीं आते। बेटी मेरी इतनी प्यारी है, छोटी, कहती मामा आप चले जाओ, हम यहाँ पे रह लेंगे आपके बगैर। नहलाने लगी तो कहने लगी मामा आपको पता मैं कितनी एज की हूँ? मैं कहा पढ़ी लिखी है माशाल्लाह। मैं कहा बाबा से बोलो आप कितनी उम्र के हो? मेरे बच्चे पेप्सी लेज़ वगैरह के बहुत शौकीन हैं, आइसक्रीम वगैरह, जूस हुआ।
तो कहती हैं कि मामा आप मुझे ला के दो। मैं कहा अच्छा बेटा मैं ला के, तो गुड़िया आपको ला के दूँगी। कहती मामा आप हमें छोड़ के ना जाना। मेरा बेटा बार बार यही कहता है मामा मुझे छोड़ के नहीं जाना। फिर मैं क्या करूँ, जब मुझे बच्चों की याद आती फिर रोती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं बा रोना नहीं, जब तक रोऊंगी तो बहादुर कैसे बनूंगी। सादिया अपने बच्चों को क्या पैगाम देना चाहती मेरे हैं? बच्चों को यही मैसेज है कि बेटा अपना ध्यान रखना, अगर माँ नहीं तो रब तो आपके पास है, जिनका कोई नहीं उनका रब तो होता है। नाज़रीन ये सूरत हाल और दुख भरी दास्तान है, कसम से दिल चीर दिया इस बहन ने। ये एक माँ है, 5 बच्चों की माँ है, लेकिन इसको बेचा गया, इसके साथ ज़्यादतियाँ हुई, इस पे जुल्म हुए, लेकिन आज ये बैठ के अपने बच्चों को एडवाइस दे रही है कि मेरी तो ज़िंदगी जैसे भी गुजर रही है, मैं जैसे भी हैडल्स में ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चों साबित कदम रहना और अपनी माँ को मत भूलना। और मैं उनके बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी पावर में आओ, बड़े हो, जो अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ, ये तुम्हारी खातिर यहाँ पे बैठी है। मेरी बहनों ने मेरा साथ नहीं है, वो जो मेरे साथ की बनी हुई थी, यकीन मानो माँ जाई थी, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। ज्यादती की। अभी तक ये रोती हूँ कि अगर मुझे मेरी बहन का साथ मिलता, आप मेरे भाई हो, इंशाल्लाह, अगर मैं आपको कहूँ मेरा साथ दो तो आप साथ मेरा दोगे, मेरे सर पे हाथ रखोगे ना। इंशाल्लाह। नाज़रीन नहीं? ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन है, आप सब इसको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहना।